Good morning to all of you. Exercise 10.2, question number 1. Find the equation of the line which satisfy the given condition. Write the equation x and y axis. x axis की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू 0. बोथ एक्सेस आर स्ट्रेट लाइन. Question number 2. Passing through the point -4, 3 with slope 1/2. मैंने आपको 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म बताया था. y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. अपने आप करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा. आंसर 3. पासिंग थ्रू 0, 0 विथ स्लोप m. इसमें भी बिल्कुल सेम वही चीज है. y माइनस 0 इक्वल टू m x माइनस 0, यानी y इक्वल टू m x आ जाएगा इसका आंसर. आंसर 3 का जो इसका है y इक्वल टू m x आ जाएगा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. Passing through this point and inclined with the x-axis at an angle of 75 degree. ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूं. आंसर 4. y माइनस y1 2√3 इक्वल टू स्लोप आपको दे रखा है x एक्सिस से एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री. m इक्वल टू tan थीटा, tan 75 डिग्री. x माइनस x1, x माइनस x1 क्या है हमारा? 2. अब आप tan 75 डिग्री की वैल्यू आप निकाल लेंगे. tan विद इन ब्रैकेट 45 प्लस 30, tan ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. तो बहुत आराम से आप वैल्यू निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा. आंसर 5. इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस. आंसर 5. Intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin with slope -2. This one. ये आपका इस टाइप से जा रहा होगा. ये -3, 0. ये आपका O है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है. तो ये आपकी लाइन हो गई ए बी, एक स्ट्रेट लाइन हो गई. अब विथ स्लोप -2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्योंकि वो x एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. x माइनस x1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6. आंसर 6. Intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin. Intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin. ऊपर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है. And making an angle of 30 degree विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है. तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है आपका फॉर्मूला. y इक्वल टू m tan 30, x प्लस सी की वैल्यू 2 होती है. tan 30 की वैल्यू 1/√3 x प्लस 2y. ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए. आंसर 7. पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 1 एंड 2, -4. तो ये 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म है. तो आपको पता है कि आंसर 7 y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1. आप इस फार्मूले का यूज करेंगे और आंसर 7 आपका आ जाएगा. मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा कि ये सब आप खुद कर सकते हैं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट्स. is 5 units and the angle made by the perpendicular with the positive x axis is 30 डिग्री. ये आपका 30 डिग्री का एंगल हो गया.
विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको पता है दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। The equation of line AB equal to x cos 30 plus y sin 30 equal to P. Equation of line AB. Equation of line AB. Question number 9, answer 9. The vertices of triangle PQR. P 2,1, Q -2,3 and R 4,5. Find the equation of the median through the vertex R. आपको RS की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन RS। दिस इज द मीडियन। मीडियन क्या करती है? अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पर ब्रेक करती है। तो अब आप क्या काम करिए, इस S पॉइंट को सबसे पहले निकालिए। फर्स्ट वी फाइंड द पॉइंट S, एक्स वाई, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, 0,2। ये आपका 0,2 हो गया। अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन RS निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन RS क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन RS इक्वेशन ऑफ लाइन RS y माइनस कोई भी आप x1 y1 एज्यूम कर लीजिए, y माइनस y1, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। फिर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल था, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। मीडियन क्या होता है? मीडियन आपको पता है कि ए लाइन थ्रू द वर्टेक्स R to the opposite side to the midpoint of opposite side PQ joining the line RS is called a median। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। एक लाइन है, वो इस पॉइंट से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2,5 एंड -3,6। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो अगर इस लाइन का स्लोप आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो आप ऐसा करिए, यहाँ पे नाम दे दीजिए PQ और ये दे दीजिए AB। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्लोप ऑफ लाइन PQ इंटू स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू -1। तो PQ का स्लोप क्या आ जाएगा? 6 - 5 अपॉन -3 -2 इंटू लाइन AB का स्लोप पता नहीं है हमें, M मान लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा -5 और ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन -1/5। ये कैंसिल हो गया, M इक्वल टू 5। M की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या होगा? अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। ये आपका बन गया y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। प्रूव कर लीजिए, ये आपका आ गया आंसर। y इक्वल टू 5x प्लस 15 प्लस 5 20। आंसर 11। A line perpendicular to the line segment joining the points. Question number 11. A line perpendicular to the line segment joining the points 1, 0, 2, 3 divides it in the ratio 1:n। सबसे पहले आप पॉइंट C निकालिए। CD लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पहले तो मुझे एक CD लाइन पर एक पॉइंट चाहिए। जब पॉइंट आ जाएगा तो फिर उसके बाद मैं जो हूँ उसका जो
इक्वेशन है वो निकाल लूंगा, क्योंकि स्लोप मैं आराम से निकाल लूंगा। तो सबसे पहले सी पॉइंट निकालते हैं। फिर से देखिए m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल इनटू स्लोप ऑफ लाइन CD इक्वल टू -1, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपको गिवन है। तो AB का स्लोप क्या आ जाएगा, 3 - 0 अपॉन 2 - 1 इंटू CD लाइन का स्लोप क्या आएगा पता नहीं, इसको m मान लेते हैं, इक्वल टू -1। 3m इक्वल टू -1, तो m इक्वल टू -1/3। अब इक्वेशन ऑफ लाइन CD निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन CD इक्वल टू क्या आ जाएगा, y - y1 इक्वल टू m x - x1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन CD। यही आपका आंसर पूछा गया था, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट on the coordinate axis and passes through the point 2,3। तो बच्चों अगर इक्वल इंटरसेप्ट है, आंसर 12, अगर इक्वल इंटरसेप्ट है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट x by a plus y by a equal to 1, which passes through the point 2,3। तो 2 upon a plus 3 upon a equal to 1, यानी a equal to 5, यानी कि इक्वेशन क्या हो जाएगी, x plus y equal to 5। ये आपका आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ equal intercept। Answer 13, find the equation of the line passing through the point 2,2 and cutting off intercept on the axis whose sum is 9। We know that x by a plus y by b equal to 1, which is intercept form of straight line, अब वो कह रहा है कि दोनों का सम जो है इंटरसेप्ट का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम जो है a प्लस बी इक्वल टू 9, तो यानी कि b इक्वल टू 9 माइनस a इक्वल टू 1। अबव लाइन 1 passes through 2,2, 2 upon a plus 2 upon 9 minus a equal to 1। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, 2 9 माइनस a प्लस 2a, 18 माइनस का 2a प्लस का 2a अपॉन 9a माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का 9a प्लस का 18 इक्वल टू 0। जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 6 और a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 6 एंड a इक्वल टू 3। तो जब आप a 6 होगा तो b क्या आ जाएगा आपका 3, और जब आपका a 3 होगा तो b क्या आ जाएगा 6। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी x बाई 6 प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। एक तो ये हो जाएगी इक्वेशन, या फिर x बाई 6 प्लस वाई बाई x बाई 3 प्लस वाई बाई 6 इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो आप नोट कर लीजिए इसको। थैंक यू।